गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल पर शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ा था। आप लोगों ने अगर उसको पढ़ा होगा बढ़िया से तो आप कनेक्ट हो जाएंगे अभी। और आज हम शुरू करेंगे 5वां लेक्चर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ORR, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि एवरी सेल बाउंडेड बाय ए थिन डेलिकेटेड membrane called cell membrane, ORR, plasma membrane। फिर लिख सकते हैं इट्स अ outermost covering of सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। फिर लिख सकते हैं इट्स फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है, इट्स फ्लेक्सिबल। फिर बता देंगे इट्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए इसमें मैं आपको जितना भी लिखा हूं पॉइंट पर एक बार बता देता हूं। लिखा कि एवरी सेल इज बाउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द, जो कि बहुत ही डेलिकेटेड होता है, उस डेलिकेटेड को हम लोग क्या कहते हैं, डेलिकेटेड मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे, जैसे मान लेता हूं मैं कि यहां पे अगर मैं एक सेल बना देता हूं, ये सेल है, तो सेल के बाहर की जो लेयर है ये सब जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा सेल है, ये हमारा हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अर्थात इसको हमने CM से लिख दिया है। अब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल, बिकॉज कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, या हो सकता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, ये ऐसे तमाम लाइसोसोम हो, ये जितनी भी चीजें होंगी ये सभी के सब कहां पे होंगे, सेल के अंदर होंगे। और सेल के बाहर क्या है, सेल के बाहर एक ऐसी हल्की बहुत थिन होती है, जो कि इलास्टिक होती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। कहां पे होगी, आउटर मोस्ट ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो होता है, आप देखेंगे एक चीज और मैं यहां पे लिख देता हूं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, या ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन आर फाउंड इन बोथ शब्द का मतलब हो गया, बोथ मीन्स दैट इज प्लांट एंड एनिमल्स, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लांट के केसेस में सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके आउटर मोस्ट कवरिंग क्या बना लेगी, सेल वॉल बना लेगी। जैसे मैं आपको यहां बता रहा हूं, देखेंगे यहां पे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा अगर ये प्लांट सेल हो जाए, तो इस प्लांट सेल के अंदर तो सारी चीजें होंगी वही हमने आपसे बताया था कि ये प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो, सबकी जो बाहरी परत होती है, बाहरी जो लेयर होती है, जो थिन होती थी, इसका नाम क्या था अभी मैंने बताया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया था। लेकिन जब आप बात करते हैं प्लांट के केसेस में, तो उसमें एक और लेयर पाई जाती है, इस लेयर का नाम है सेल वॉल। ये सेल वॉल हो जाती है, सेल वॉल हमारी यहां पर हो जाती है, क्योंकि यह इसको क्या करता है, प्लांट को एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा
मुहैया कराता है। जैसे आप देखते हैं कि आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और आपने एक लाठी ले रखा है हाथों में, और जाते जाते घुमा के एक छड़ी मार दिया पेड़ के डाल पर, तो पेड़ की टहनी को जो आपने मारा है, या आप जा रहे हैं पैरों से मार दिया, तो यह जो आप उस पौधे को कष्ट दे रहे हैं, फिर भी उस कष्ट को टॉलरेट कर पा रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है सेल वॉल के, सेल वॉल जो पाई जा रही है वही उसको सुरक्षा दे रही है। अब वो सेल वॉल कहां पे है? ये सेल वॉल जो होती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन को क्या दे रहा है? ये सुरक्षा दे रहा है। तो इसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ इनसाइड द सेल है उसको भी सुरक्षा दे रहा है। तो सभी चीजों को ये सुरक्षा देने का काम करता है। और फिर हम इसमें देखेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हम आपसे यहाँ बता ही रहे थे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां पर जो होता है ये सेल वॉल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, लाइपोप्रोटीन। और सेल वॉल अभी आप आगे देखेंगे तो सेल वॉल को हम अभी समझाएंगे आपको, सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज से। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोथ आर द सेम, अभी बताया मैंने, लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। इट मींस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up by the lipoprotein, that is the lipid and protein, लिपिड एंड प्रोटीन हो जाएगा। जिसमें अभी आप देखेंगे तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अपना क्या दिया है, योगदान दिया है। जैसे अभी देखेंगे तो जे डेविड रॉबर्टसन साहब, जे डेविड रॉबर्टसन ने अपना जो सिद्धांत दिया है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये इनका अपना एक सिद्धांत रहा है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा भाई ये पूरा का पूरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 75 एंगस्ट्रॉम की बनी होती है, यानी इतने में बना होता है जिसमें प्रोटीन और जिसमें लिपिड का निर्माण है। लेकिन इसी में एक और साइंटिस्ट आए थे, याद करिए आप लोग, पढ़ा होगा आपने, निकोलसन साहब, जिसका नाम था क्या था, फ्लूइड मोजेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, क्योंकि ये बहुत ही फेमस होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि यहां पर इस तरह से यहां पे प्रोटीन का निर्माण दिखाया गया होगा इस तरह से। मैं आपको एक ओरली फिगर बना के दिखा भी दे रहा हूं यहाँ पे कि किस तरह से इन्होंने क्या काम किया था, उसी के बारे में यहाँ पे। ये इस तरह से हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये लोग इसमें ये जो होते हैं, ये दोनों हम इसमें बता देंगे कि ये बाइलेयर है, लिपिड की है, फास्फोलिपिड के नाम से जानी जाती है, फास्फोलिपिड। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें लिपिड की 2 लेयर होती है। और इसमें प्रोटीन क्या होता है, कुछ प्रोटीन आप देखेंगे तो कुछ प्रोटीन यहां कुछ बाहर की साइड में आपको दिखाई पड़ेंगे, कुछ प्रोटीन यहां अंदर की साइड में दिखाई पड़ते हैं, इस तरह से यहां पर आपको ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे कुछ प्रोटीन यहां नीचे की तरफ आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे, जो कि चेन के रूप में होंगे इस तरह से। और यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला जो हेड हमारा होता है, ये वाला कहलाता है हाइड्रोफोलिक हेड। हाइड्रोफोलिक हेड मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, अट्रैक्ट टू वाटर, ये पानी के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो नीचे वाला सिरा आपको दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक के रूप में जानते हैं। और यहां पर देखेंगे ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन बाहर है उस मेम्ब्रेन से, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल प्रोटीन के नाम से जानते हैं।
सम ऑफ द प्रोटीन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल प्रोटीन। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल प्रोटीन के रूप में इसको दिखाया जाता है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल चेन के रूप में प्रोटीन बनी है। इसको आप देख सकते हैं क्या, चेन ऑफ प्रोटीन। और यहीं पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक कार्बोहाइड्रेट की चेन दिखाई पड़ती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट चेन या चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी दिखा सकते हैं यहां पर हम लोग। और यहां पर हम दिखाई देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से ये पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि ये पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट का चेन बना होता है। और इस तरह से हमने देखा कि दो चीजें होती है इसमें, एक लिपिड होती है, एक प्रोटीन होता है। लिपिड की बाइलेयर होती है जिसको फास्फोलिपिड के नाम से जानते हैं। उसी लिपिड यानी उसके बीचों बीच में क्या होता है, कुछ बीच में प्रोटीन होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, कुछ चेन के रूप में होते हैं, जिसका नाम हम क्या दे सकते हैं, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हम बोलते हैं इंटरनल प्रोटीन है, जो बाहर के साइड में एक्सटर्नल प्रोटीन हो जाता है। तो ये हमारा एक मॉडल था जिसमें आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया था। जे डेविड रॉबर्टसन साहब ने बताया अपने सिद्धांत के बारे में कि भाई ये दो लेयर से बनी होती है। इनके सिद्धांत का नाम क्या था, हुआ गिवन द प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसके बाद में आपने देखा सिंगर एंड निकोलसन साहब ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972। इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया था, अपने प्रिंसिपल में बताया कि यहाँ पर प्रोटीन की और लिपिड की बनी होती है। और उन्हीं प्रोटीन और लिपिड को कहा गया क्या, ये फास्फोलिपिड होती है, फास्फोलिपिड के होती है। यानी यहाँ पर दो लिपिड की लेयर होंगी और एक प्रोटीन उसमें क्या करेंगे, अंदर अंदर धंसे रहते हैं, जिसके ऊपर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का चेन पाया जाता है, जिसमें दो सिराएं आपको दिखाई पड़ी है। एक होगा हाइड्रोफिलिक हेड होता है, एक होगा हाइड्रोफोबिक हेड होगा। हाइड्रोफिलिक वाला क्या करेगा, मेम्ब्रेन से वाटर को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक वाला हेड अभी आप देखेंगे इधर, वो क्या करता है, मेम्ब्रेन से वाटर को दूर ले जाने का काम करता है। तो यहां पर ये दोनों चीजें होती है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हेड आपको दिखाई पड़ता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला बताता हूं। देखिए बेटा, अब आगे इसमें एक लाइन देख लेते हैं। जो सेल वॉल होता है, मैंने आपसे बताया था वो तो प्रोटीन से, लाइपोप्रोटीन से, तो ये वाला सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज आप देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे उसमें कागज में आपको दिखाई पड़ते हैं, ये सब पाए जाते हैं। आप क्लॉथ होता है, क्लॉथ में भी ये पाए जाते हैं। प्लांट्स में आप देखेंगे ही ये तो पाए ही जाते हैं। भाई कोई भी हरी सब्जी वगैरह खाते हैं तो सेलुलोज का ही बना होता है। सेलुलोज का हम लोग डाइजेशन भी नहीं कर सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल इसका डाइजेशन कर सकता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हम देखते हैं कि समय ज्यादा लगता है, इसीलिए क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे उसमें सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का एक बहुत बेस्ट क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि जो हर्बिवोर्स होते हैं, इन द हर्बिवोर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लार्ज देन द ह्यूमन। यानी कहीं ना कॉर्निवोर्स की तुलना में ज्यादा बड़े होते हैं। हर्बिवोर्स इसलिए क्योंकि वो क्या लेते हैं, घास वगैरह खाते हैं। तो जब वो घास खाते हैं तो घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज का डाइजेशन करने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, धीरे 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 उसको डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन आप ह्यूमन की बात करते हैं तो हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें होती है। एक नोट इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। इसको पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, क्यों, तो उसका हमारे लिए बेनिफिट क्या है। सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, अभी बताया, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं बिकॉज ऑफ दैट। इसलिए हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट food engulf easily is called इंडोसाइटोसिस। यानी यहां पर हम बता सकते हैं कि इंडोसाइटोसिस होता है जब इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें प्रक्रिया होती है, सेल मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसमें इंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है। यानी फूड को एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है इजी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे अमीबा के केस में, अमीबा जो होता है, अमीबा में क्या होता है,
देयर इज नो फिक्स शेप एंड द साइज, इट इज द प्रेजेंट ऑफ द सेल स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया कैन बी कॉन्टैक्ट एंड रीच टू द फूड, और उसको धीरे से एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद आप देखेंगे तो वह जो होता है, जो प्रोसेस जो उसके अंदर होता है फूड को एब्जॉर्ब करने का या डाइजेस्ट करने का, लेने का, उसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस के रूप में जाना जाता है। तो वही चीज आपने इसमें लिखा है। अब इसमें एक छोटा सा बात और बता देंगे, बस ये होगा आपका खत्म, जिसमें हम बात कर लेंगे थोड़ा सा फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है, तो पहला बता देंगे, क्या बता देंगे इसमें, ये प्रोटेक्ट करता है, किसको, प्रोटेक्ट टू द सेल करता है, पहली बात बता देंगे। दूसरी बात इसमें बता देंगे, इट्स एक्ट लाइक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। फिर बता देंगे तीसरा, इट हैज कैरियर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, किसको ले जाता है, प्रोटीन को ले जाता है। फिर बता देंगे चौथे में, नाइट्रोजनस सब्सटेंस रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी by the process of diffusion। यानी हमने आपको बताया कि इसके स्पेशली 4-5 काम बहुत होते हैं, लेकिन आप इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट ही है। प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को, ये सेल है, सेल के बाहर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर इस सेल में कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई चोट न लग जाए, इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा दे रहा है। इट एक्ट लाइक द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर सबको थोड़े ना आने देगा कि वो दही तुम भी चले आओ, सो दही तुम भी चले आओ, सब एंट्री नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन है, फूड है, ये सेल को चाहिए ही चाहिए, ये चीजें इसके अंदर आ, वाटर है, ये इंपॉर्टेंट है सेल को, तो वही आ सकते हैं, सबको परमिशन नहीं आने के लिए, तो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। तीसरा, इट हैज द कैरियर ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, कहीं ना कहीं ये शरीर में प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी लेता, जैसे आरबीसी में बताया था, आरबीसी एक्ट लाइक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द होल बॉडी, लाइक दैट हियर वी कैन से दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कैरियर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन। नाउ थर्ड पॉइंट इज द नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो होते हैं, इसको शरीर से रिलीज करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं ये काम करता है। द लास्ट पॉइंट, और ये नाइट्रोजन सब्सटेंस कैसे शरीर से निकालेगा, एक प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के माध्यम से शरीर से इसको क्या करता है, निकाल देता है। तो इस प्रकार से आज इसको सॉल्व ले लीजिए बेटा। और हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आप लोगों के सामने हमने रखा है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इसको आज से आप मेहनत करके पढ़िए और हमारे चैनल को और ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और करिए भी, और इसको शेयर करिए बेटा। और हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट दिन।